प्रेम क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। गीता में प्रेम का गूढ़ अर्थ भी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। गीता में जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रेम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भी गीता में वर्णित है। अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण कृष्ण के मुख से गीता का अमृत निकला। प्यार का दूसरा रूप है अपने प्रेमी के सामने खुलकर अपना दिल खोल देना। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत और परिभाषा भगवान की शरण में है। यही गीता का प्रेम सिद्धांत है। प्रेमी कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को प्रेम के माध्यम से वह मार्ग दिखाया जहां प्रेम के अलावा किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम गीता का विषय नहीं है, लेकिन प्रेम की अनाम पोशाक के बावजूद प्रेम गीता से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है। दिल से प्यार करो और दिल उसे ग्रहण करता है। प्यार दिल का मामला है, इसलिए राज है। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता विश्व प्रसिद्ध है। इसका एक उदाहरण भी मिलता है। खांडव वन को जलाने के बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्यास्त्र देने का वादा किया। तब श्री कृष्ण ने भी कहा, देवराज, मुझे भी एक उपहार दो। अर्जुन के साथ मेरा प्यार हमेशा बना रहे। कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्यार की भीख मांगी। इस वजह से वह अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार थे। अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण कृष्ण के मुख से गीता का अमृत निकला। प्यार का दूसरा रूप है अपने प्रेमी के सामने खुलकर अपना दिल खोल देना। इसी प्रेम के कारण अर्जुन कृष्ण के सामने रोए, अपने दिल की बात कृष्ण को बताई। फिर अर्जुन को उसके विद्वतापूर्ण लेकिन भ्रमपूर्ण विचारों के लिए फटकार लगाई गई। इसके बाद उन्होंने युद्ध के मैदान में वह अमर ज्ञान दिया जो अरबों वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं जाना जा सका। उस प्रेम से कृष्ण ने विभूति योग जोड़कर अपना विश्व स्वरूप दिखाया। प्रेम के कारण वासुदेव ने 9वें अध्याय में वर्णित अपना रहस्य अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता दिया। कृष्ण ने कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैंने अपना दिल आपके सामने रख दिया। यह बेहद संदिग्ध है, सबके सामने नहीं कहा जा सकता। सभी प्रकार के रहस्यों में सबसे रहस्य सर्वगुह्यतमम है। यह मेरा अत्यंत गुप्त रहस्यमय वचन, मैं परमंग बच्चा है। मैंने पहले ही बताया था। अब फिर से सुनो। भूए, श्रीनु, बॉस, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, ते हितांग बक्ष्यामि, क्योंकि यह मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे कहना होगा। ऐसे शब्द मुंह से नहीं बोलने चाहिए, इससे आदर्श नष्ट हो जाते हैं। तुम बस प्यार में पड़ जाओ। प्रेम में निहित मन देना, भक्ति, पूजा और नमस्कार स्वाभाविक रूप से आते हैं। मैं वही कर रहा हूं। तो भाई, तुम भी मुझे अपना प्यारा जीवन साथी स्वीकार करो और मेरे दिल की रानी बन जाओ। मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो और मुझे प्रणाम करो। मैं सत्य बोलता हूं भाई, कसम से, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि एकता प्रेम का परिणाम है। प्रेम अपने प्रेमास्पद के अलावा कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। अपने जीवन, धर्म, कर्म और ईश्वर, जो कुछ भी मौजूद है वह प्रेमास्पद है। आप सभी विचारों को त्याग दें। मां शुच। धर्म की परवाह मत करो, सभी धर्मों का त्याग। बस मेरे प्रेममय स्वरूप मामिंका शरण ब्रज का आश्रय लो। प्रेम की अग्नि में आपके सारे पाप जल जाएंगे। तुम खुश हो जाओगे। प्रेम में शरीर, मन, लोगों, परलोक को भूलने का आनंद ही प्रेम का स्वभाव है। जल्लवध्य पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जात प्राप्य न किंचित वंचित न शोचति। न द्वेष्टि न रमते नोत्सहि भवति। यज्जनत्व मत्तो भवति स्तभो भवति आत्मा रामो भवति। अर्थात जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। वह प्राप्त कर लेता है जो किसी अप्राप्य वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता। मन के विपरीत घटनाओं या निर्णयों से ईर्ष्या नहीं करता। इच्छित वस्तुओं में आसक्त नहीं होता। प्यार, खुशी, सेवा, उसे दूसरे काम में कोई उत्साह नहीं है। वह सिर्फ प्यार के नशे में डूबा हुआ है। वह स्तब्ध और निष्प्राण हो जाता है। इस प्रसन्नता के सामने उसका ब्रह्मानंद भी घोषपाद के समान तुच्छ प्रतीत होता है। सुखानि घोष पद्यन्ते ब्रह्मण्यपि। कृष्ण के शब्दों में छिपी है सफलता की कुंजी, जो आज भी प्रासंगिक है।
कृष्ण ने कहा कि मेरा अवतार भी इस प्रेमी के लिए है, इसलिए भूते स्वंतर्यामि ज्ञानमय सच्चिदानंदः वस्तुतः परमात्मा यदुकुल तिलक स एवं। सभी प्राणियों की आंतरिक प्रकृति से मैं परम बुद्धिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म के दिव्य शरीर के साथ यदुकुल में अवतरित हुआ हूं। यही कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है। प्रेम के इस साकार रूप को प्रकट करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी, तपस्या से रहित, भक्ति से रहित, सुनने को तैयार नहीं होने वाले और मुझ में दोष निकालने वाले इस गुप्त रहस्य को कभी मत जानना। सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं। मनुष्यांग सहस्त्रेषु कश्चित, जिसका मन तपस्या से शुद्ध होता है, जिसका हृदय भक्तिमय सूर्य की किरणों से निरंतर प्रकाशित रहता है, जो इस प्रेम तत्व को जानने की उत्कट इच्छा महसूस करता है और जो भगवान की महिमा को कभी नहीं भूलता, वह इसे प्राप्त करता है। इस रणलीला के अर्जुन अधिकारी। आज गोपी माधव की पवित्र आध्यात्मिक प्रेम लीला का आदर्श अविश्वासियों के कारण प्रदूषित हो गया है। मनुष्य अपने अधिकारों का अनुकरण करके घोर पापों में लिप्त हो गया है। गोपियों का जीवन भी तत्सुख सुखित्तम के विचार से रंगा हुआ है। प्रेम के इस रहस्य के उजागर होने के बाद अर्जुन भी इस रंग में रंग जाते हैं और अपनी सभी प्रतिकूलताओं को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, सभी प्रतिकूलताएं तुरंत अनुकूलता में बदल जाती हैं और वह खुशी से चिल्लाते हैं, कृष्य वचनम तब, अर्थात तुम जो चाहोगे, जो कहोगे, मैं वैसा ही करूंगा। यह मेरे जीवन का व्रत है। अर्जुन ने जीवन भर इस वचन का पालन किया है। यही प्रेम का सिद्धांत है, यही शरण है। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित कर देना, अपने अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व के हवाले कर देना, यही मामेंका शरणम है। यही प्रेम का सिद्धांत है, यही गीता का रहस्य है।